अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतीक इस्लाम। इस वक्त मैं एक दोस्त के कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट पे आया हूं। सोचा कि यहां पर एक वीडियो बनाता चलूं। कुछ लोग मुझे कमेंट्स करते हैं, कुछ दोस्त मुझे कमेंट्स करते हैं कि आप वापडा के पीछे खामखा लगे हुए हैं, आपको क्या मिलेगा इससे। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि सादकाबाद में जो मैं काली भेड़ों के पीछे लगा हुआ हूं, यहाँ पर पूरे मोहल्लों के मोहल्ले जो हैं बिजली चोरी कर रहे हैं। और उनको करवा कौन रहा है? उनको यकीनन जो है वापडा एहलकार जो है वो करवा रहे हैं। हमारे पास इस वक्त बहुत सारा डाटा जमा हो चुका है जिनको हम मुनासिब नहीं समझते कि हम नाम ले लेकर उनके एहलकारों के बारे में बताएं कि यहाँ पर कौन बिजली चोरी करवा रहा है। हम उसके बारे में जो भी डाटा है वो मुतलका इदारों को पहुंचा रहे हैं। इसके बारे में मैं आपको छोटी सी एक मिसाल देता हूं कि अगर हम इनकी करप्शन को रोक देते हैं तो पाकिस्तान के अंदर फी यूनिट का रेट है वो किस तरह से कम होगा और किस तरह से जो है हम करप्शन इनकी पकड़ के पाकिस्तान के जो इदारे हैं, जो वजीर आजम साहब हैं, उनकी मदद कर सकते हैं। तो इस जिले के अंदर जो भी हमने करप्शन के खिलाफ काम शुरू किया उसके बारे में थोड़ी सी ब्रीफिंग में आपको देता चलूं कि एक मंसूबा था पाकिस्तान के अंदर जो कि नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट था। वो 1993 से शुरू हुआ और 2020 तक वो मंसूबा अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। वो मंसूबा 25 अरब रुपए की लागत से बनना था, लेकिन इस दौरान में जितने भी साल गुजरे तो वो करप्शन के साल गुजरे और ये मंसूबा 25 अरब रुपए से सफर तय करता करता 550 अरब रुपए तक जा चुका है, लेकिन अभी तक मंसूबा मुकम्मल नहीं हुआ। इसकी एक खास बात यह है कि इसका जो टैक्स है वो बिलों में लग के आता रहा। यानी कि जो नवाज शरीफ का दौर है उसके आखिरी साल तक, यानी 2018 तक और 2019 तक ये नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट जो है वो उसका 300 और 400 आपके बिलों में लग के आता रहा है एनजे सरचार्ज के नाम से। तो इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जितने भी मंसूबे हैं इसमें वजीर आजम से लेकर एक आम वापडा के चपरासी तक किस तरह करप्शन से अपने हाथ धोते हैं। तो मैं आपको नवाज शरीफ साहब के आखिरी दौर में लेके जाता हूं जब उन्होंने 2017 के अंदर पाकिस्तान में विंड पावर प्रोजेक्ट जो लगने थे उसमें तकरीबन 40 दरखास्तें जो मौसूल हुई थी मुख्तलिफ कंपनियों की, जो जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ दुनिया के ममालिक से था। उन्होंने पाकिस्तान में विंड पावर प्रोजेक्ट के मंसूबे लगाने थे, तो उनकी दरखास्तों पर वजीर आजम साहब ने साइन क्यों किए? तो आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान के अंदर जो 40 दरखास्तें थीं उसमें से 30 दरखास्तों को वजीर आजम ने उन पे साइन किया और उनको अलाउ कर दिया कि आप पाकिस्तान में विंड पावर प्रोजेक्ट के मंसूबे लगा दें। और उसमें इस वजह से जो है वो उन मंसूबों पर जो है सिग्नेचर हुए कि सबसे पहले बात तो ये कि उन कंपनियों को अलाउ किया गया कि आप अपने अकाउंट के अंदर पाकिस्तान में 25% जो है इस मंसूबे की टोटल जितना भी खर्चा आना है उसमें 25% आप अपनी पेमेंट जो है वो खजाने में अपने अकाउंट में शो करवा दें। और दूसरी चीज ये है, जो अहम चीज है कि जो मंसूबा 13 करोड़ डॉलर में लगाया गया है वो मंसूबा बेसिकली 6 करोड़ डॉलर में लगना चाहिए था। वो क्यों लगना चाहिए था आगे जाके मैं इसकी तफसील बताता हूं। अब यह है कि 6 करोड़ डॉलर का एक मंसूबा 13 करोड़ डॉलर में जस्ट कमीशन की मद में यहां पर लगाया गया, यानी कि एक मंसूबे में 7 करोड़ डॉलर कमाया गया। अगर हम 30 मंसूबों से जरब दें तो ये 30 मंसूबे जो हैं वो तकरीबन 210 करोड़ डॉलर का पाकिस्तान को नुकसान देके गए। यानी पाकिस्तान के खजाने को नवाज शरीफ साहब के दौर में 210 करोड़ का चूना लगाया गया। और ये याद रखें कि ये मंसूबा जो है वो सी पैक के मंसूबों के तहत लगाया गया है और इसमें चाइनीज कंपनियां भी इन्वॉल्व थी। और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने में चाइनीज कंपनियां और पाकिस्तान के लोकल लोग और वजीर आजम समेत बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व थे। और इसमें अहम चीज ये है कि आपको एक यूनिट जो है वो इस विंड पावर प्रोजेक्ट के तहत जो है वो 21 रुपए का बेचा गया। यानी कि आप कमर्शियल बिजली इस्तेमाल करते हैं या आप घरेलू बिजली इस्तेमाल करते हैं तो आपको याद होगा कि अगर आपके 500 यूनिट आ जाते हैं तो आपको 15 रुपए फी यूनिट जो है वो लगाया जाता है। अब इस कंपनी के तहत वो रेट था, यानी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कह रही थी कि आप 13 करोड़ डॉलर में ये मंसूबा लगाएं। एक करप्शन तो इस तरह हो गई कि मंसूबे की टोटल लागत को बढ़ा दिया गया। और दूसरा करप्शन इस तरह से की गई, जो इससे भी बड़ी करप्शन मैं समझता हूं वो ये है कि फी यूनिट का रेट जो है पाकिस्तान ने डिमांड की, यानी कि वजीर आजम साहब ने डिमांड की कि आप हमें 21 रुपए का यूनिट बना के दें। यानी 21 रुपए का यूनिट जो कि 6 रुपए का यूनिट होना चाहिए था। मैं आगे जाके फिर इसकी तफसील बताता हूं कि ये 21 रुपए का यूनिट जो था वो बेसिकली 6 रुपए का यूनिट था। और वो किस तरह से था मैं आपको तफसील बताता हूं। 21 रुपए यूनिट में यानी कि एक कमर्शियल जो बिजली चलाने वाला बंदा है बेसिकली वो 500 यूनिट का, या घरेलू बिजली चलाने वाला बंदा 500 यूनिट का जो बिल है वो 15 रुपए के हिसाब से यूनिट भरता है गवर्नमेंट को। तो ये जो दरमियान में जो 6 रुपए का यानी गैप है, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपनी जेब से सब्सिडी देती है। यानी मैं अगर 500 यूनिट का हिसाब जो है 10,000 रुपए बिल पे करता हूं गवर्नमेंट को,
₹25 पर टैक्स आ जाता है, 7,500 8,000 बिल बन जाता है। तो ये अगर टोटल मिला के मेरा बिल जो है वो यानी कि 10,000 12,000 बनता है। बेसिकली एक्चुअली वो बिल बनना चाहिए 15-16 हज़ार रुपया। तो वो दरमियान में जो ₹6 की कॉस्ट है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मुझे सब्सिडी दे रही थी कि सब्सिडी की मद में अतीक इस्लाम का जो बिल है वो हम पे करेंगे। वो सब्सिडी की मद में वजीर आजम साहब कौमी खजाने से पैसा निकाल के मेरा पे कर रहे थे, लेकिन मेरा 5,000 6,000 किन की जेबों में जा रहा था? जो वो 2 नंबर कंपनियां थी जिनको वजीर आजम साहब ने हायर किया था, वो कंपनियां काफी यूनिट ₹6 का जो नुकसान जो कौमी खजाने को जा रहा था वो उन डायरेक्ट उन कंपनियों की जेबों में जा रहा था। यानी कि आप कह सकते हैं कि वजीर आजम पाकिस्तान और वापडा के जितने भी बड़े बड़े मगरमच्छ हैं वो उनकी जेबों में जा रहा था। और वैसे भी आप देख लें कि पाकिस्तान वापडा ने वो हमेशा मंसूबे उठाए हैं जो मंसूबे पाकिस्तान के मफाद में नहीं थे, यानी कि डिस्प्यूटेड थे, जिसके बारे में कहा जाता था कि जानबूझकर फी यूनिट का रेट जो है बहुत हाई था, वो मंसूबे लगाए गए। कोल पावर प्रोजेक्ट हो या विंड पावर प्रोजेक्ट हो, आपको 20 से 21 रुपए वाले जो तमाम मंसूबे जो है वापडा ने उठाए और उस पर काम किया। तो इस वक्त जो भाषा डैम के ऊपर काम हो रहा है वो पाकिस्तान को तकरीबन ₹5 यूनिट जो है वो बिजली पड़ेगी। तो ये एक बहुत बेहतरीन मंसूबा, इसके ऊपर उन्होंने काम नहीं किया क्योंकि इससे उनकी जेबों में कमीशन नहीं जाना था। ये खालिस्तान पाकिस्तान की अवाम के लिए ये मंसूबा था और पाकिस्तान की अवाम ने इससे सुरखरू होना था। तो मैं ये कहता हूं कि एक तो $210 करोड़ का जो ये करप्शन हुई है और फी यूनिट की मद में जो करप्शन हुई, इसके जिम्मेदार कौन है? और हम जो यहाँ पर जिली सतह पर वापडा के एहलकारों की करप्शन को नंगा करें, हम क्यों ना करें? मुझे सिर्फ यह बताएं कि हम शाम को खा पी कर सो जाएं और हम बिजली अपनी चोरी करवा के खा पी के सो जाएं। मुझे भी और बहुत सारे लोग जो मेरे साथ काम कर रहे हैं उनको भी जो है बहुत ज़्यादा ऑफर्स हुई हैं कि आप ये कर लो ये कर लो, हम ताहयात आपकी बिजली जो है फ्री चलाएंगे, ये कर लो, पोस्टें हटा दो, आप हमारा पीछा छोड़ दो, जो आप डिमांड करोगे वो पूरा होगा। लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए ये काम कर रहे हैं और हर उस बंदे को हम चैलेंज कर रहे हैं जो हमें खरीदना चाहता है कि हमारी कीमत जो है वो कोई नहीं लगा सकता। उसकी वजह खालिस्तान ये है कि पाकिस्तान के खजाने को जो ये इदारा 1300 अरब रुपए का मकरूज करके बैठा है, क्या इनकी गिरफ्त नहीं होनी चाहिए? हम इनकी गिरफ्त क्यों ना करें? ये अगर 1300 अरब रुपए का मकरूज इदारा जो है वो इनको हम पकड़ते हैं और इनकी करप्शन को नंगा करते हैं, FIA, नैब और मुख्तलिफ इदारे, SECP, अगर ये सिक्योरिटी एक्सचेंज के तमाम इदारे और पाकिस्तान के तमाम इदारे इनके खिलाफ जो है गिरफ्त करते हैं और इनके जो अरबों रुपए के असासे हैं उनको हम बेच के कौमी धारे में शामिल करते हैं, तो ये इदारे के अंदर जितना भी लॉस है वो अगर कवर होता है तो फी यूनिट रेट का जो फायदा है वो आम आवाम तक ही पहुंचेगा ना। तो हम ये कहते हैं कि जो महंगी बिजली के प्रोजेक्ट हैं हम उसको आवाम को बताते रहेंगे कि ये महंगी बिजली के प्रोजेक्ट जस्ट फॉर कमीशन लगाए गए और उसमें वापडा के बड़े बड़े मगरमच्छ शामिल हैं और बड़े बड़े इंजीनियर्स शामिल हैं और इसके अलावा साबका हुकूमतें उसमें मुलविस रही हैं। मैं वजीर आजम पाकिस्तान जो साबका है नवाज शरीफ साहब, उनके शेर के ऊपर सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि हमारी दुश्मनी शेर से नहीं है, नवाज शरीफ साहब से नहीं है, नवाज शरीफ साहब की आदतों से है। एक जो यानी शेर होता है, आप ये समझ लें कि फिजा में उड़ने वाली चील या फिजा में उड़ने वाला जो ईगल होता है वो जब एक परिंदे के जिस्म पर बैठता है तो वो परिंदे के जिस्म को नोच नोच कर खाता है। तो मैं ये कहना चाहूंगा, मुझे ये कहने में कोई उज़र नहीं है कि नवाज शरीफ साहब का जो निशान है शेर, वो शेर पाकिस्तान के जिस्म के ऊपर बैठा रहा और मईशत से मुर्दा जिस्म को नोच नोच कर खाता रहा और हम बहैसियत पाकिस्तानी उनके पैरोकार जस्ट तालियां बजाते रहे और तालियां बजाकर खुश होते रहे। लेकिन जब तक मेरी जान में जान है मैं पाकिस्तान में हर लूटने वाले के अजाइम को इसी तरह नंगा करता रहूंगा और पाकिस्तान की आवाम को बताता रहूंगा कि आप इस करप्शन के बड़े बड़े जो मोहरे हैं इनको नंगा करने से आपकी किस कदर जो है वो जान खुलासी हो सकती है और किस कदर यूनिट का रेट जो है कम हो सकता है। आप ये देखें कि 1973 के मंसूबे के तहत 1973 के जो आइन है उसके मुताबिक एक इंडस्ट्रियल जोन जो होता है वो इंडस्ट्रियल एरिया उस इलाके को बिजली पैदा देने का पाबंद है। आप ये देख लें कि फातिमा फर्टिलाइजर है, FFC है या शुगर मिलें हैं, हमारे इस इलाके में इस इलाकों को बिजली क्यों नहीं देती? क्योंकि फातिमा फर्टिलाइजर जो है वो ₹1 का यूनिट बनाती। मैं उस दिनों में जब वो यूनिट लग रहे थे मैं वहां पर जॉब कर रहा था, मैं वहां पर जितनी भी बिजली है
वो बिजली पैदा करने के जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर था, मैं उसकी सुपरविजन कर रहा था वहां पर, यानी कि उसके जो कंटेनर में इंजीनियर बैठे होते थे वहां पर बिजली नहीं थी, तो उसमें जो बिजली पैदा कर रहे थे जनरेटर, मैं उसकी सुपरविजन कर रहा था। तो वहां पर उस दौरान में जमीन के अंदर से खुदाई करके मंसूबा लगाया जा रहा था 23 मेगावाट का। अगर खाली 23 मेगावाट का बिजली जो है वो फातिमा फर्टिलाइजर के अंदर है, तो वो सादकाबाद को 1 रुपए यूनिट के हिसाब से या 2 रुपए यूनिट के हिसाब से